ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं कुणाल चौधरी, बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, युवा हैं वो भी बीजेपी के। रजनीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवराज पटेल साहब। कल जन्मदिन भी था उनका, बधाई पटेल साहब को और स्वागत भी पटेल साहब का। शुरुआत कर लेते हैं रजनीश जी से ही, क्योंकि आज का विषय उनसे ही जुड़ा हुआ है। रजनीश जी, पहले तो बधाई कि आप इस सूची में हैं। बड़ी बात है कि टीम बीडी में आप भी शामिल हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि भाई सिंधिया जी जो अभी नए जो परिवार में शामिल हुए लोग हैं वो नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग, पुराने वरिष्ठ, बुजुर्ग कहने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ भाजपाई भी नहीं है। तो टीम बीडी इतनी ही युवा रखने की वजह क्या लगता है आपको? देखिए, मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं, पूरी पैनल को शुभकामनाएं। सूर्य ने अपनी दिशा बदली है, नए रोशनी, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ में बढ़ने का समय आया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर बढ़ चली है। आदरणीय पटेल भाई साहब को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। निसंदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी की टीम है, और भारतीय जनता पार्टी की टीम है तो हर एक नेता का इसमें अपनी तरफ से योगदान है। निर्णय के तौर पर, विमर्श के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की टीम यूं ही नहीं बन जाया करती। प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी बड़े नेताओं से विमर्श किया है, केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन किया है, चर्चा की है। तो जहां जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए, तमाम प्रकार के राजनीतिक सामाजिक समीकरण को भी जिस प्रकार से सिंधिया जी की कितनी अपरिहार्य थी इसमें भागीदारी, आपको लगता है? मीडिया की भाषा में कहते हैं, जो नई पीढ़ी को लोग ये कांग्रेस में होता है कि कमलनाथ जी के कितने, दिग्विजय सिंह जी के कितने, अजय सिंह जी कितने, यहां भारतीय जनता पार्टी के। आपने नहीं पूछा नरेंद्र सिंह जी के, ये कैलाश जी के, शिवराज जी के, आपने तमाम नेताओं के तो नहीं पूछे। आप उसमें देख भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मेरी चुनौती है, जो जानने वाले लोग हैं कि नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि ये धारणा भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं। अब भी शिवराज जी के कोटे के ही होती है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है। भारतीय जनता पार्टी का कोटा, भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी का पूरा ये कार्यकारिणी का पूरा कुनबा। तो यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। आदरणीय सिंधिया जी की भी इस पूरी टीम में उतनी ही हिस्सेदारी निर्णय के तौर पर है जितनी अन्य नेताओं की। ठीक है, कुणाल चौधरी जी, क्यों आप अब मान लीजिए वीडी शर्मा अपनी टीम बना रहे हैं, क्या ही लेना देना उससे? आपको कैबिनेट तक समझ में आता है कि आपका लेना देना है। आप सरकार जो भी काम करेगी वो प्रत्येक प्रदेश के लोगों के लिए करेगी। वीडी शर्मा जो काम करेंगे अपनी पार्टी में, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, वो प्रत्येक लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। उसमें भी आप लोग टांग फंसाना चाहते हो कि ये नहीं शामिल किए, वो नहीं शामिल किए। कई बयान आ गए आपके यहां से। कुणाल चौधरी जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होना चाहिए। ये बीडी शर्मा जी की और भारतीय जनता पार्टी की टीम है और हर संगठन का अपना काम होता है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। अब किसको क्यों लिया, कितों को लिया, ये तो जनता को दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है। आपने जो मूवमेंट भी बनाया, और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, मतलब आपने सवाल करा तो बेसिक तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि सत्ता में जितनी सौदेबाजी हुई थी, जो खरीद फरोख्त के बनी थी सरकार, उसमें हिस्सेदारी दे दी गई और संगठन के लिए सौदेबाजी अभी तक नहीं हुई होगी। तो मुझे लगता है आगे जब सौदेबाजी पूरी हो जाएगी उसके अंदर भी स्थान थोड़ा बहुत मिल जाएगा। मुझे मतलब इसमें कोई आपत्ति नहीं। बढ़िया, अच्छा है कि खुद के विचारों के लोगों को भी रखा। और बधाई रजनीश भाई को कि बड़ा अच्छा, उन्हें लगातार झूठ बोलते रहे, कोशिश करते रहे और उनको भी उसके अंदर टीम में स्थान अच्छा मिला। तो मैं बधाई भी देता हूँ। और अच्छा है, एक विचार के, खुद के विचारों के लोग हैं और कहीं ना कहीं उसमें जिसको भी स्थान मिला उसमें कोई हमें समस्या नहीं है, कोई हमें तकलीफ नहीं। यहाँ पर ये है कि भाई मैं बधाई दे रहा हूँ, मैं दोस्त बधाई दे रहा हूँ। बधाई आपको, बहुत बधाई। इसलिए कि आप कह रहे हो झूठ बोलने के कारण नवाजा गया। बधाई तो दिल से दो यार। आप कह रहे हो झूठ बोलने के कारण नवाजा गया रजनीश अग्रवाल जी को। कम से कम कुछ तो बहुत मेहनत करी, कहीं तो ईमानदारी रखो दोस्त।
कहीं तो ईमानदारी रखो दोस्त, नहीं तो कहीं ईमानदारी रखो। पूरी तरीके से बधाई देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, किंतु परंतु पूरी बधाई, पूरी बधाई। नहीं कोई किंतु नहीं, आपके लिए पूरी बधाई और बहुत खुशी है कि आपके जैसे धन्यवाद, बहुत धन्यवाद व्यक्ति टीम में आए। और साथ में एक और है कि ये तो हमारे संगठन की बात हो गई, सत्ता में जरूर अब प्रभारी मंत्री भी बन जाए, जिलों में तो थोड़ा जनता की भी सेवा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप थोड़ा संगठन के माध्यम से बात जरूर रखना। साल भर होगा मध्य प्रदेश संगठन के अंदर, प्रदेश। ठीक है, इतना सद्भाव और इतना प्रेम अमूमन हमारे यहाँ डिबेट में बहुत कम देखने मिलता है बीजेपी कांग्रेस के बीच। आज ये अच्छी बात है कि सद्भाव, प्रेम और मुस्कुराहट के साथ चल रहा। शिवनाथ पटेल जी करेंगे। पटेल साहब, आपने पूरी सूची, मैं जानता हूँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, तो डिकोड तो आप कर चुके होंगे इस पूरी लिस्ट को। आपकी पहली टिप्पणी कैसी है टीम वीडी शर्मा? प्रवीण जी, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, बीडी शर्मा की जो टीम जैसे आप कह रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का इंप्रेशन है। अगर कभी छवि आप देखने की कोशिश करें तो शिवराज सिंह चौहान की छवि है, बीडी शर्मा की छवि है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुराने, कहते हैं पूरे घर के बदल डालूंगा, एक पीढ़ी अंतरण की टीम है। एक जमाने में आज से 30 साल पहले सुंदरलाल पटवा ने जिस टीम को खड़ा किया था, जब शिवराज सिंह चौहान भी हुआ करते थे, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, दूसरे लोग, उसी तरह से एक नई टीम आज खड़ी हुई है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों की भाजपा की आधारशिलाएं रजनीश जी जैसे लोग रखेंगे, मुकेश सिंह चौधरी रखेंगे, आलोक शर्मा रखेंगे। दरअसल ये वो सब लोग हैं जो पीढ़ी अंतरण के प्रतीक हैं और अपने सामाजिक, और भाजपा की पिंड की सबसे बड़ी खूबी है उनका कल्ट भी है। पटेल साहब, ये एक सवाल जिसके लिए रजनीश जी के लिए थोड़ा एक तरह की मुश्किल होगी उसका जवाब देना, लेकिन आपके लिए कतई मुश्किल नहीं होगी। मदन कुशवाहा बीएसपी से आए, लाए भले सिंधिया जी आए बीएसपी से, और उसके बाद अभी उस सूची में शामिल हैं। अगर सिंधिया जी के लोग होते तो रमेश अग्रवाल होते, अशोक शर्मा होते, मुन्नालाल गोयल होते, इनमें से कोई भी नाम नहीं है। मदन कुशवाहा का है, तो ये मानोगे आप कि सिंधिया जी के व्यक्ति को जगह मिली, या फिर ये भी बीजेपी ने तय किया है कि